हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोर्स ए 10th कोर्स ए का लखनवी अंदाज। इसके लेखक हैं यशपाल जी। सबसे पहले हम इसके बारे में, उनके खुद के बारे में, यशपाल जी के बारे में और इस लेसन से संबंधित पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। प्रारंभिक यानी उनकी स्टार्टिंग जो शिक्षा थी वो कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वह जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है, उनके सपनों, उनके कामों के बारे में। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। जो अभी हो रहा है, यथार्थ में हो रहा है, उसके बारे में। सामाजिक विषमता यानी ऊंच नीच का भाव, धनी और गरीब का भाव, समाज में किस तरह की विषमताएं फैली हुई हैं, राजनीतिक पाखंड, ढोंग और रूढ़ियां, पुरानी परंपराओं के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर यानी बताती हैं। उनकी कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, वाह दूलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है, इम्पोर्टेंट है। उनका झूठ सच उपन्यास भारत विभाजन, जब भारत अलग हुआ था तो भारत विभाजन की त्रासदी, अकाल, बुरा जो हमारे देश के साथ हुआ था, उसका मार्मिक दस्तावेज है, बताता है। अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी और उसकी बात, अनेक उपन्यास उनके प्रमुख हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनात्मक विशेषता है। वो बहुत स्वाभाविक तरीके से, सरल और सहज तरीके से किसी भी चीज को लिख देते थे और लोगों को ऐसा लगता है जैसे सजीवता, यानी बिल्कुल हमारे सामने वो चीज हो रही, सजीव उठती है वो चीज। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज, व्यंग्य, कटाक्ष ये साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उन पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। पतनशील यानी जो खत्म हो चुके हैं, सामंती यानी रौब दिखाने वाले, जो वास्तविकता से बेखबर, एक बनावटी जीवन शैली में जी रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जाता है। परजीवी यानी दूसरों के द्वारा जी गई, दूसरों पे दिखाई गई संस्कृति को देखा जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम है लखनवी अंदाज। आप लखनवी शब्द से समझ गए होंगे कि जैसे लखनऊ और वहां पे शो ऑफ का एक रुतबे वाला जो काम होता है वो होता है, तो यहाँ पे ऐसे ही एक लखनवी नवाब के बारे में बोला गया है। उसके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से शो ऑफ करता है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में, मुफस्सिल यानी आसपास का जो केंद्र बिंदु है उसकी जगह, यानी इर्द गिर्द का जो माहौल है, पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन चल पड़ने की उतावली, जल्दीबाजी में, जल्दीबाजी, फुकार यानी तेज आवाज आना। जब ट्रेन चलती है तो धुएं के साथ तेज आवाज आती है, तेज आवाज, फुकार रही थी, ट्रेन के बारे में बोला जा रहा है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक, पैसे अलग लगते हैं। दाम यानी पैसे, कीमत। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत अकेले में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक बाहर के दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया गया। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेखक अपने बारे में बता रहा है। अनुमान के प्रतिकूल यानी अनुमान से बिल्कुल विपरीत, उल्टा। डिब्बा निर्जन नहीं था, अकेला नहीं था, एकांत नहीं था। एक बर्थ पर, सीट पर, बर्थ यानी सीट, सीट पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे हुए थे। सफेद पोश यानी सज्जन आदमी, भला आदमी, भला आदमी।
पालती मारकर बैठे हुए थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से, अचानक मेरे आ जाने से, सहसा यानी अचानक, अचानक आ जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न, परेशानी, असंतोष दिखाई दिया। अरे ये क्यों आ गया? उसको लगा अकेला जाएगा, लेकिन उसको उसमें विघ्न डालने वाला कोई व्यक्ति आ गया, ऐसा उसने सोचा। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपार्थ वस्तु का अपदार्थ, अपदार्थ का मतलब होता है तुच्छ वस्तु, बेकार, तुच्छ, तुच्छ चीज, वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में, शंका में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, मतलब कोई बातचीत करने का कुछ ऐसा सोचा नहीं था। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आंखें चुराना मतलब नजरें नहीं मिलाना, नजरें न मिलाना। दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया। ठाली बैठे, अकेले बैठे, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। कल्पना यानी इमेजिनेशन। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। ऐसा लगता है कि नवाब साहब ने सोचा था कि कोई आएगा ही नहीं, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। किफायत यानी बचत। और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंजिले मीडियम दर्जे में सफर करता दिखे। गवारा न होना यानी सहन न होना, सहन न होना। मंजिले यानी मीडियम। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। ये लेखक अपने बारे में बता रहा है, और सामने सफेद पोश यानी लखनवी अंदाज का एक आदमी बैठा हुआ है जो बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, कुछ सोचने के विचार में है। उसने अपने अकेलेपन के चक्कर में सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसको ऐसा रहता कोई आएगा नहीं, लेकिन उसे ऐसा लगा कोई व्यवधान उसके यहाँ पे आ गया है। इस तरह से लेखक उसको देख देख के कल्पना कर रहा है कि वो क्या सोच रहा है, किस लिए बैठा होगा। ठीक है, अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। हम कनखिनियों से यानी इशारों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा अचानक हमें संबोधन, आवाज लगाई। आदाबर्ज, नमस्ते, जो उर्दू में मुस्लिमों में बोला जाता है। जनाब, आप खीरे का शौक फरमाएंगे, आप खीरा खाएंगे, उन्हें स्वीकार करने के लिए बोलते हैं। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, भांप लिया। एकदम से उन्होंने सोचा ये क्या हुआ। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लथेड़ यानी शामिल करना चाहते हैं। शराफत यानी सज्जनता, भलाई। ठीक है, हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जनाब जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाइए, आप खाइए सम्मान पूर्वक। किबला यानी सम्मान पूर्वक आप आराम से खाइए। नेक्स्ट है, नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। मतलब अंदाज है बयां बहुत अलग ही था उनका। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें गोद कर झांक निकाला। जो खीरे होते हैं ऐसा होता है कि कॉर्नर से कड़वे हो या किस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए पहले थोड़ा घिस लेते हैं, उनमें झाग निकाल लेते हैं। फिर खीरों को बहुत एहतियात से आराम से छिलका फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते हुए, करीना होता है अच्छी तरह से, सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर करते हैं, उनको देते हैं, बेचते हैं।
नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुकेट दी। सुर्खी यानी लालिमा, बुरकना यानी छिड़कना, छिड़कना। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा, चेहरे की या शरीर की भाव भंगिमाएं और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था। स्फुरण का मतलब होता है फड़कना, ठीक है, या हिलना। स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन, रस लेने की कल्पना से प्लवित हो रहा था, उत्साहित हो रहा था, भर रहा था। प्लवित यानी भर रहा था या भर जाना। हम कनखिनियों से, तेरी निगाहों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, पैसे वाले, धनी बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब वो अपनी असलियत पर आ गए हैं। पहले तो शो ऑफ कर रहे थे, अब अपनी असलियत पर आ गए हैं। उनके मुंह में पानी आ गया है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, लखनऊ का खीरा है, खाके देखिए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके या रसीली फाके, जिसे हम बोल सकते हैं, रसीली फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आया था, लेकिन इनकार, मना कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना, मनाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब यानी इच्छा नहीं हो रही है, महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी जरा कमजोर है, यानी पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर है। किबला, हालांकि आप, किबला यानी सम्मान पूर्वक आप, शौक फरमाइए। नवाब साहब ने 17 आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती संतुष्ट आंखों से खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ श्वास, तेज श्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंदे। पलके मूंदे का मतलब है आंखें बंद करना, आंखें बंद करना। आंखें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से, इच्छा से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते, मतलब खाया नहीं, सिर्फ सूंघ सूंघ को बाहर फेंक रहे थे। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका, शो ऑफ करने का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम में सिर खम करना यानी सम्मान में सिर झुकाना, सम्मान में सिर झुकाना करना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफाजत और नजाकत। तहजीब यानी शिष्टाचार, शिष्टाचार। नफाजत यानी सुंदर या स्वच्छ भी बोल सकते हैं, स्वच्छता। और नजाकत यानी कोमलता, ठीक है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की अपना संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बहुत बारीक, महीन, नफीज, सुंदर और एब्स्ट्रैक्ट यानी अलग या अलग तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर पेट संतुष्ट, उदर की तृप्ति यानी पेट संतुष्ट हो भी सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। डकार यानी जब चीज पच जाती है तो आवाज आती है उसको। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। शकील स्वादिष्ट बोल सकते हैं, या जो सरलता से नहीं पचता। कहाँ गया? शकील यानी होता है जो आसानी से नहीं पच सकता, जो
आसानी से न पच सके, मैदे पर बोझ डालता है यानी पाचन शक्ति पे बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु यानी ज्ञान रूपी आंखें, चक्षु यानी होती है आंखें। पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। ये लेसन के बारे में बताया गया है कि बिना पात्रों के क्यों कोई कहानी नहीं बन सकती। ये सिंपल सी कहानी है जिसको ऐसा रूप दे दिया गया है। बिना स्वाद और सुगंध के जब खीरा नहीं खाया जा सकता, वैसे ही पेट भर जाने पर डकार का अनुभव करना, चाहे खाया नहीं है लेकिन सिर्फ दिखावे से, अंदाज से ही पेट भर गया, वैसे ही बिना पात्रों के क्या लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी नहीं बन सकती। तो इस तरह से ये लेसन यही कंप्लीट होता है।